क्या हमने अगर 10th के बाद बायोलॉजी ले ली है तो हम 1 करोड़ रुपए कमाने का सपना देख सकते हैं? तो आंसर है यस बेटा, बिल्कुल देख सकते हो। और मैं कोई हवा की बात नहीं करूंगी कि 25 दिन में अपने पैसे दुगने करें या इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो तो मैं आपके पैसे 1 करोड़ करवा दूंगी, नहीं। आप एक ऑथेंटिक राइट वे में बायोलॉजी फील्ड में भी इतने पैसे कमा सकते हो। लेकिन मैम हम पैसों की बात कर ही क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बेटा बहुत कुछ होता है। अगर सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ जरूर होता है, क्योंकि पैसा आपको फ्रीडम देता है। पैसा आपको अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के लिए एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, उनकी लाइफ इजी करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली में एक रिस्पेक्ट भी गेन करते हो और आपको अंदर से एक सुकून भी मिलता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ किया। पैसे से आप अपनी लग्जूरियस लाइफ, जो आपके शौक है, वो आप पूरे कर सकते हो। अगर आप इतनी मेहनत करोगे, अगर पढ़ाई करोगे, तो सबके शौक होते हैं जीवन में, एक अच्छी लाइफस्टाइल आप जी सकते हो पैसों के साथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई भी हार्डशिप अगर आपकी लाइफ में आती है तो पैसा एक आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। सो यस, पैसा मोटिवेशन अगर है हमें पढ़ाई करने का, सो इट इज नॉट रॉन्ग। मोटिवेशन अगर पैसा है तो कुछ गलत नहीं है। और आजकल लोगों को लगता है कि डॉक्टर बनने से लोग इतने पैसे नहीं कमा सकते, उससे ज्यादा पैसे तो मैम कंटेंट क्रिएशन में कमा लेंगे, इंस्टाग्राम पे रीलें बना के कमा लेंगे। ऐसे बच्चे भी मुझे मिले जो मुझसे ऐसी बातें करते हैं। इसीलिए मैं बोलने के लिए आई हूं कि आपको बेटा एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए कि किसी भी फील्ड में, कंटेंट क्रिएशन में भी आपको बेटा टाइम लग जाता है। इतनी जल्दी आप इतने पैसे नहीं कमा लेते हो, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, कई बार उसकी सर्टेनिटी भी नहीं होती। लेकिन जो मैं फील्ड बता रही हूं, यहां सर्टेनिटी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो। यस, तो डॉक्टर आखिर कमा कितना लेते हैं? तो डॉक्टर बेटा बहुत कमा सकते हैं अगर एक राइट इन्फॉर्मेशन हो, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ। क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इसीलिए मैं आपको एकदम राइट इन्फॉर्मेशन दूंगी, कुछ गलत नहीं बताऊंगी। यस, नंबर फर्स्ट होगी आपकी सैलरी। अब सैलरी आपकी विद टाइम वेरी करती रहेगी। एमबीबीएस के बाद थोड़ी कम होगी, पीजी के बाद और बढ़ जाएगी, सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद और बढ़ जाएगी। यस, सो यू कैन आफ्टर सुपर स्पेशलाइजेशन यू कैन अर्न अप टू 7 लाख रुपीज पर मंथ की बात कर रही हूं। एक महीने में आप इतना कमा सकते हो। ये अपर लिमिट में कह रही हूं, जस्ट सैलरी। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 to 4 लाख, तो मैं 3 लाख से लिख देती हूँ, आफ्टर डीएम एंड एवरीथिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगा। डीएम वगैरह के बाद इतने आप कमा लोगे, आपके हॉस्पिटल में आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी मेहनत से पढ़ाई की होगी आपने। इसके अलावा यही नहीं बस बेटा, इसके अलावा आप और मैं, आप डॉक्टर्स हो तो पेशेंट को दवाइयां लिखोगे। अब सेम सॉल्ट की अलग अलग कंपनी दवाइयां बनाती है बेटा, एक ही फार्मास्यूटिकल कंपनी तो नहीं जो दवाई बनाती है, अलग अलग कंपनी दवाई बनाती है। आपको पहली बार अपना एथिक्स, अपने मॉडल्स नहीं भूलने हैं कि महंगी दवाई लिख दो पेशेंट को, नहीं। अगर आपको दिख रहा है कि 3 कंपनीज हैं जिसमें दवाई के सॉल्ट्स सेम है, प्राइस भी सेम है, ये दोनों चीज सेम है, यानी दवाई दोनों ही कंपनी की जो दवाई आपके पास आई, ये भी वही काम करेगी बॉडी पे, ये भी वही काम करेगी, इसके पैसे भी उतने हैं, इसके पैसे भी उतने हैं। किसी के कम है तो वो प्रिस्क्राइब कर दो, है ना, क्योंकि पेशेंट के पैसे बच जाएंगे। बट एनी हाउ, आपने एक कंपनी से आपने टाई अप कर लिया। अब आप उसकी मेडिसिन अगर पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो उसका फायदा हो रहा है और आपके पेशेंट का नुकसान भी नहीं हो रहा। और आपको वो क्या करेगा, कट देना स्टार्ट करेगी वो कंपनी, जिसे हम कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये आपको कट देगी। और सिर्फ कट नहीं बेटा, ज्यादा आपके पास पेशेंट आएंगे, अगर आप अच्छा ट्रीट करोगे तो वर्ड ऑफ माउथ जाएगा, पेशेंट बार बार आएंगे, उनकी दवाइयां और बिकेगी, तो खुश होकर बीच में कोई आपको ट्रिप भी फाइनेंस कर देंगे, बहुत कुछ मशीन्स भेज देते हैं। मेरे तो एक फैमिली में जो डॉक्टर है, उनके घर के सारे सामान एमआर ने ही भेजे हुए हैं। यस यस, तो ऐसा भी होता है। थर्ड नंबर पे हम कहते हैं लैब्स। लेकिन मैं बार बार कह रही हूं, अपनी वैल्यू सिस्टम तोड़ के कुछ काम नहीं करना, महंगी दवाई नहीं। जो दवाई दोनों सॉल्ट सेम है, सेम कंपनी है, सेम प्राइस है, बेस्ट। उसके बाद लैब्स। कोई पेशेंट आएगा आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, कोई ना कोई लैब में, या कोई ब्लड टेस्ट करा लो, अलग अलग लैब्स आते हैं, तो आप लैब में पेशेंट को भेजोगे। अब लैब्स में भी कंपटीशन है, बहुत सारे लैब्स होंगे, तो आपको अगर ऑलरेडी पता है कि इस लैब के टेक्नीशियंस अच्छे हैं, इस लैब के इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, और हो सकता है जो डॉक्टर बैठा हुआ है वहां पे वो भी आपको मेडिकल फ्रेटर्निटी में सारे आपके दोस्त होंगे, हो सकता है किसी को जानते हो, तो एक तो आप पेशेंट की हेल्प करो। पेशेंट को आप सिंपली अगर बोल दो कि जाओ ये टेस्ट करा लो, अब पेशेंट को तो इतना आइडिया नहीं है कि कौन से लैब में जाए, कहां पे इजी होगा। एक तो आपने उसको प्रिस्क्राइब करके लिख दिया, इस लैब में चले जाओ, उसके लिए भी आपको, उसको भी फायदा हुआ, इससे म्यूचुअलिज्म, और आप बार बार उस लैब के साथ एसोसिएट हो जाओगे तो वो लैब भी आपको कट देना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक तरीका है। प्लस जो लैब में डॉक्टर्स होते हैं ना, जो आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, आपको लगता है कि वो टेक्नीशियन से, दे आर रेडियोलॉजिस्ट बेटा। रेडियोलॉजिस्ट टॉप मोस्ट ब्रांच होता है हमारे पीजी में, तो जो अल्ट्रासाउंड नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, तो आप जानते भी होंगे किसी को, तो आराम से पेशेंट को भी आप रेफर कर लोगे, हाँ जी मैंने फलाना पेशेंट भेजा था, तो बहुत वहां से बहुत कट मिलता है आपको, लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। यस, एंड फोर्थ इज कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस मैम, कॉन्फ्रेंसेस क्या, अरे डॉक्टर की फील्ड बहुत एक्साइटिंग होती है, नए नए केसेस आते रहेंगे। तो अगर आप टॉप मोस्ट डॉक्टर हो, आप एकदम पैशनेट डॉक्टर हो, तो आपके नई कोई बीमारी आई, कोरोना बीमारी बहुत टाइम तक नहीं थी, अचानक आ गई, तो किसी डॉक्टर ने केस नहीं देखा होता है, तो पैनल्स बैठते हैं बेटा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स को कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाता है, 5 स्टार में ठहराया जाता है, पूरी फ्लाइट की टिकट, होटल, सब कुछ उनके लिए अरेंज किया जाता है, बिकॉज़ यू हैव अर्न्ड दैट पोजीशन। एक तो वहां एक्साइटमेंट होगा, आप स्पोक पर्सन बनोगे, वहां पे बात करोगे, एड्रेस करोगे, अपने व्यू पॉइंट रखोगे, पढ़ाई करके आओगे, बताओगे, तो वो एक थ्रिल बना रहेगा, एक नेटवर्क भी होगा, और प्लस आपको कॉन्फ्रेंसेस में पैसे भी मिलेंगे। तो इसको अगर मिला लो तो आप आराम से महीने के 10 लाख रुपए कमा सकते हो, तो साल के 1 सीआर आराम से क्रॉस हो जाएंगे, और जैसे जैसे आपकी आगे आगे बढ़ते चलोगे वैसे वैसे सारी चीजें आपकी बढ़ती चलेंगी। यस, अब प्राइवेट क्लिनिक अपना खोलना, ये कई बार मून लाइटिंग का केस होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो अपना प्राइवेट नहीं खोल सकते हो, एथिकल नहीं है। फिर भी लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट एज आई सेड मैं सिर्फ एथिकल बातें यहां कर रही हूं। तो वो भी बहुत लोग कर लेते हैं कि हॉस्पिटल का टाइम खत्म हो गया, घर पे 1 घंटा पेशेंट देख लिया, तो पैसे तो मिल जाते हैं, पेशेंट का भी फायदा, बट वो गवर्नमेंट में थोड़ा एथिक्स पे आ जाता है कि आप अपने पेशेंट देख रहे हो। यस, अब मैं इस बच्चे को एड्रेस करी जिसको पता ही नहीं है डॉक्टर कैसे बनना है। तो डॉक्टर बनने की बेटा फाउंडेशन स्टार्ट होती है जस्ट 10th के बाद। 10th के बाद अगर आप पीसीबी लेते हो, यहीं से आपकी नीट की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में सोचते हो तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, असली फाउंडेशन स्टार्ट होगी 10th के बाद। तो 10th के बाद आप 11th क्लास में आए हो तो हमारा पीडब्ल्यू एक बैच लेकर अभी चलता है, आप सबको पता है, लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूं ये जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया। 10th के बाद हमारा आता है अर्जुना नीट का बैच अभी चलता है। यस, पीसीबी नीट के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो
मई में होता है। तो अगर आप 10th से 11th में आए हो तो 11th और 12th यानी इस साल और अगले साल छोड़ के आपका एग्जाम होगा। पहले आप पूरी 11th करोगे। नीट में सिलेबस किसका आता है? नीट में हमारे सिलेबस आता है 11th क्लास एंड 12th क्लास की सिलेबस आती है, पूरी पीसीबी आती है। 10th के बाद 11th में आप आए हो, 11th और 12th का पूरा सिलेबस आएगा जो आप पढ़ोगे। बट एक स्कूल के लिए पढ़ना अलग चीज है, नीट के लिए पढ़ना में कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज आपके आते हैं, ज्यादा डेप्थ में आता है, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ा ज्यादा डेवलप होनी चाहिए। एग्जाम आता होता है आपका 720 मार्क्स का, जिसमें 50% आपकी बायोलॉजी होती है, ऑब्वियसली डॉक्टर बनने वाले हो, बायोलॉजी होती है, और बचे हुए 50% में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आती है। यस, 720 मार्क्स का आपका पेपर होता है। कितने पे सिलेक्शन होता है ये साल पे, हर साल कट ऑफ वेरी करती है, बट हम कहते हैं 650 अगर आपका पेपर टफ आया, और अप्रोक्सीमेटली 600 अगर हमारा पेपर इजी आया, बट ये वेरी करता रहेगा। कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है? 25,000 बच्चों का अप्रोक्सीमेटली सिलेक्शन होता है जो एमबीबीएस कॉलेज में चले जाते हैं। अगर आप 10th में ही डिसाइड कर लेते हो अर्ली, तो आप आराम 10th के बाद मतलब 11th में डिसाइड कर लेते हो, जैसे अभी आप एंटर कर रहे हो 11th में, तो पूरी 11th में सिर्फ 11th पढ़नी है, आराम से टाइम होता है सिर्फ 11th, पूरी 12th में सिर्फ 12th पढ़नी है, और आराम से 12th देते ही आप नीट में अपीयर कर जाते हो। एमसीक्यूज की सारी प्रैक्टिस आपकी बैचेस में, अभी नीट का बैच जो हमारा लॉन्च हुआ ही है, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी लेक्चर्स 1-2 ही हुए हैं, वो अर्जुना 2.0 है। यस, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यहीं से तैयारी। अगर आप 11th के बाद डिसाइड करते हो 12th में, तो 12th में हमारा क्या आता है? लक्ष्य बैच आता है, लेकिन उसमें थोड़ा यह है कि फिर आपको 12th में आपको 11th 12th दोनों लेके चलनी पड़ेगी। अगर आप 12th के बाद डिसाइड करते हो तो आपको एक साल ड्रॉप करना पड़ता है, उसी एक साल में आपको दोनों चीजें करनी पड़ती है, 11th भी और 12th भी। तो बेनिफिशियल वही होता है कि राइट इन्फॉर्मेशन के साथ अर्ली एज ले लो, अर्ली स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन, और बैचेस में आपको फिर सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। आपकी प्रॉपर डीपीपी होती है, प्रॉपर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, ऑल इंडिया ओवर रैंक्स भी आपको पता चल रही होती है। तो अभी हमारा बैच अर्जुना 2.0 चल रहा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। एंड डॉक्टर